गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, जोहार। मैं एस एन विकास स्वागत करता हूं आप लोगों का यंग माइंड्स एकेडमी में। यंग माइंड्स एकेडमी एक नई सोच है, एक नई पहल है उन बच्चों के लिए जो 10th पास करने के बाद 11th और 12th में जाते हैं साइंस लेकर। ठीक है, साइंस स्ट्रीम को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और चाहे वो किसी भी बोर्ड से रहे, चाहे वो जैक बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, ये हमारा जो पहल है ये उन्हीं के लिए है, डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए है। ठीक है ना, जो 11th और 12th साइंस से कर रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब बच्चे 10वीं तक होते हैं तब तक तो उन्हें पढ़ाई लिखाई आसान ही लगता है। आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं, नहीं आसान ही लगता है। लेकिन जैसे ही 10वीं से आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो एक क्वांटम जंप होता है आपके पढ़ाई में। जहां पहले आपको इतना पढ़ना था अब इतना हो जाता है। ठीक है ना, एक पहाड़ सा बन जाता है। ठीक है, वो भी काफी टफ हो जाता है और काफी बच्चों को परेशानियां होती हैं। मैंने बहुत बच्चों से बात किया है। ठीक है, तो सारों का कहना है कि सर 11th 12th थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। और खासकर प्रॉब्लम उन बच्चों को होता है जो कि थोड़े से कमजोर है। माफ कीजिएगा, मैं कमजोर किसी को नहीं मानता, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो ठीक नहीं है पढ़ाई लिखाई में और साइंस ऑप्ट किए हुए हैं, लिए हुए हैं और वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए तो उनको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगता है। अच्छा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गाँव में रहते हैं, उनका फैमिली कंडीशन सही नहीं होता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपने साइंस लिया हुआ है 10th के बाद, तो आपको कोचिंग तो करना ही पड़ेगा। कोई बिरला ही होता है जो कि बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के वो आपका 11th 12th कर ले। ऐसा तो मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, और ये करना ही पड़ता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम उन बच्चों को है जो गरीब है, माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि उनको कोचिंग्स में पढ़ा सके। ताकि कोचिंग्स का फी तो आपको पता ही है कितना है, 2000 3000 4000 पर मंथ का आता है। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ते हैं अगर किसी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहां पे आपको इतना सारा आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, और ऑनलाइन में भी आपका बहुत सारा फी है, कहने का मतलब बहुत फी है। तो इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए यंग माइंड्स की टीम आपके लिए आई है और हमारा काम होगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th 12th का जितना भी हो सकता है कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हम लोग यूट्यूब में आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल मुफ्त। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। ये हमारा प्रयास सिर्फ छात्र हित में है। ठीक है, ओनली छात्र हित में है। हम पूरा सारा कंटेंट को, चाहे वो 11th का कंटेंट हो, चाहे 12th का कंटेंट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हम और हमारा पूरा टीम सारा वीडियो हम लोग यूट्यूब में डालेंगे और आपको यूट्यूब में पढ़ाएंगे। और गारंटी है कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा। और एक बात की स्पेशल गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो बोर्ड्स के एग्जाम में आप 80% से एबव लाएंगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। बस खाली ईमानदारी से चलना है। क्योंकि बच्चों, इतना बड़ा कोर्स, ये तो 11th 12th कोई मजाक तो है नहीं, बहुत बड़ा इसका कोर्स है, ये एक पहाड़ से कम नहीं है। मैं और हमारा टीम अगर इस पहाड़ को आपके लिए झुका रहे हैं तो बदले में हम आपसे थोड़ा सा तो उम्मीद रख सकते हैं। एक अपेक्षा होगी आपसे, हमें आपसे किसी तरह का पैसे का कोई अपेक्षा नहीं है। आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर करने से होगा क्या, ये झारखंड के जितने भी दूर सुदूर एरिया हैं जहां पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा कुछ पैसा नहीं है पढ़ने को, चाहे ऐसा कुछ भी जो कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वहां तक हमारा कंटेंट पहुंचे, एक गरीब से गरीब लड़का भी साइंस लेने का हिम्मत कर सके। क्योंकि यहाँ क्या है, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और हम जो आपको पढ़ाएंगे, हमारी टीम जो आपको पढ़ाएगा, वो आपकी भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, आमतौर पे होता है कि बच्चे डर से
किसी से कुछ पूछ नहीं पाते हैं, टीचर से पूछ नहीं पाते हैं, टीचर आता है हाई फाई पढ़ा के निकल जाता है, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इन सारी परेशानियों को हमने देखा है, महसूस किया है, ठीक है, कि बच्चे को कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपके साथ बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपका फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपका जो ये जो 11-12 का जो पहाड़ है, इसका चढ़ाई को हम आसान कर देंगे आपके लिए। बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ बने रहना है, हमारा वीडियोस अब आता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने टीम से। तो हमारी टीम में फिजिक्स के टीचर रहेंगे, मैथ के टीचर रहेंगे और केमिस्ट्री के टीचर रहेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, 11-12 की केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, और मैथ्स पढ़ाएंगे आपके JL कुंदन सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और एक और टीचर है मैथ्स के लिए, प्रणव सर पढ़ाएंगे वो, ठीक है ना। और फिजिक्स के लिए है हमारे सर हैं SK सिंह सर। एक कंप्लीट टीम है, ठीक है ना, एक कंप्लीट टीम है जो कि छात्र हित में काम करना चाह रही है। हमें आपसे कुछ भी मॉनेटरी फायदा नहीं चाहिए, हमें बस छात्र हित के लिए हम लोग आए हुए हैं, और जितना हो सके आपका भला करेंगे। बस खाली एकदम दबा के लाइक शेयर कीजिए और बढ़ाइए चैनल को। अगर चैनल बढ़ेगा तो आपके जैसे बच्चों का भला होगा, ठीक है। आपके जैसे बच्चे जो कि पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे उनको कोई टीचर ऐसा पढ़ा नहीं पा रहा है, तो कम से कम उनका भला हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। आज आपको हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाते हैं हम आपको। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपने 9th-10th किया ही है, आपको पता ही होगा कि आपने नाम सुना होगा एटम का। एटम का आपने नाम सुना होगा, जिसके हम लोग बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो एटम पर आप क्या जानते हैं? आप यही जानते होंगे कि एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल को एटम बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट, ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब यहाँ पे होता है मैटर। क्या होता है मैटर? किसको बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर वो अब हम उस चीजों को मैटर बोल सकते हैं जिसके पास क्या हो, आपका मास हो। हम उन चीजों को मैटर बोल सकते हैं जिसके पास क्या हो, एक मास हो और एक स्पेस को घेरता हो, ठीक है ना। देखिए, क्या ये एक पेन है, क्या इसका कुछ मास है कि नहीं? बिल्कुल इसका कुछ मास होगा, वजन है कि नहीं इसका? है। और क्या कुछ ये जगह घेर रहा है, इस स्पेस में एक जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? तो ये एक मैटर है, समझ में आ रहा है। तो वो जिसके पास भी कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेर रहा हो, वो क्या होता है? मैटर कहलाता है। तो क्या आप एक मैटर हैं? तो बिल्कुल आप एक मैटर हैं। क्या ये बोर्ड मैटर है? बिल्कुल मैटर है, ठीक है ना। हम भी एक मैटर हैं, क्योंकि मेरे पास भी मास है और हम भी जगह घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं? हम भी जगह घेर रहे हैं। तो बोलता है कि ये जो मैटर जो बना है वो किससे मिलके बना है? सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा इसका? तो सबसे छोटा पार्टिकल है इसका, उसका नाम है एटम, उसको बोलते हैं परमाणु। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका घर जो बना है तो ईंटों को जोड़ जोड़ के बना है, देखा है ना। आपका जो घर बना है वो घर कैसे बना है? एक ईटा के ऊपर एक ईटा, एक ईटा के ऊपर एक ईटा, दाएं बाएं ईटा को जोड़ के हम लोग एक पूरा घर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वैसे भी ये मैटर कैसे बना है? तो एक एटम के बाद एक एटम, एक एटम के बाद एक एटम, एटम्स के मिलने से पूरा एक ग्रुप जब बन जाता है, एटम्स के मिलने से जब एक बड़ा चीज बनता है तो वो कहलाता है मैटर, ठीक है। अब बात यहां पे उठता है कि किसके मन में आया था ये बात कि हमको दुनिया की सबसे छोटा चीज के बारे में जानना है। आज जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री में आपका देखिएगा 3-4 नाम काफी फेमस है, ठीक है। 3-4 नाम आपको सुनने को मिलेगा, जैसे कि जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। और अब आपके जे थॉमसन, और आपके हो जाएंगे कौन भैया? तो रदरफोर्ड हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे आपके? नील्स बोर हो जाएंगे। अगर देखिएगा तो मॉडर्न केमिस्ट्री में इन लोगों का काफी योगदान है, ठीक है।
आप मान सकते हैं कि 1800 से लेके अभी तक टिल नाउ, अगर हम बोलेंगे आज का जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, वो इतना समय से ही है। 1800 ईस्वी से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड है, इसी में आपका मॉडर्न केमिस्ट्री का विकास हुआ है। इसी टाइम पीरियड में हम लोग जान पाए कि भैया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना, एटम। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान पाए हम लोग, ठीक है ना। तो कब जान पाए हम लोग? इसी टाइम पीरियड में हम लोग जान पाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा और बहुत ही भारत के लिए गर्व की बात है ये कि 1800 तो ये बहुत सामने हो गया ना। अभी आपका कितना चल रहा है भैया? 2024 चल रहा है ना। तो 1800 तो मात्र आपका 200 साल हुआ होगा ना। लेकिन आज से 2500 साल पहले, कितना साल पहले? 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हमारे इंडिया में एक ऋषि थे, इसका नाम था ऋषि कनाड। क्या आपने नाम सुना है क्या? ऋषि कनाड नाम था उनका। असली नाम था महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप नाम था। तो महर्षि कश्यप ने 2500 साल पहले ही बता दिया था कि पदार्थ का, मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो है, क्या है? परमाणु। भले उसको हम लोग आज एटम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? परमाणु है। वो आज नहीं बताया था, कब बताया था? 2500 साल पहले। हमारा इंडिया जब अभी नया नया जन्मा है, इससे कितना पहले ही हमारे इंडिया के लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं, नहीं? ऐसे ही आपका जीरो का आविष्कार हमारे इंडिया ने किया, दशमलव का आविष्कार हमारे इंडिया ने किया, आपका अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को इंडिया ने बता दिया था, जबकि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आज से 2000 साल पहले, जबकि कोई साधन नहीं था, बिना किसी साधन के सब कुछ बताने में सक्षम थे हमारे योगी मुनि सब, ठीक है ना। इतना कुछ हमारे पूर्वजों ने सब बता के गया पहले से, बिना किसी साधन के। आज तो साइंस की दुनिया में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तब जाके हमें पता हो रहा है कि एटम क्या है और सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए, ठीक है ना, कि हर एक फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे हमारे इंडिया के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही सब कुछ बता दिया है। कोई सा फील्ड नहीं है, हर फील्ड में बताया, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं कि ऋषि कनाड जो परमाणु के बारे में और क्या क्या बताए और कैसे बताए। तो थोड़ा सा ऋषि कनाड के बारे में आपको बोल दूं कि ऋषि कनाड का आपका जन्म ऐसे बोलता है कि 600-800 बीसी में हुआ था, ठीक है। गुजरात में किसी स्टेट में हुआ, किसी जिले में हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो उनके पिता थे आपका उलुक, महर्षि उलुक, ठीक है। वो भी क्या थे? बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग का दिमाग काफी क्या था, मतलब खुराफाती दिमाग का था। कुछ सोचना चाहते थे लोग, कुछ ये लोग हमेशा कुछ नया सोचते थे लोग। और एक बात आपको ये भी जानना चाहिए कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्रीक भी ऐसा जगह है जहां के लोग क्या होता है, काफी खुराफाती दिमाग के थे। इंडिया ही नहीं, ग्रीक भी ऐसा जगह है जहां के लोग इस सब चीज में काफी आगे हुआ करते थे, ठीक है। तो बात है ऐसा कि महर्षि कनाड जो है, एक बार कोई खाने का सामान लेके वो चल रहे होते हैं रास्ते में, ठीक है। और खाने के सामान को तोड़ते हुए जा रहे थे। एक पीस तोड़ा, फेंक दिया, एक पीस तोड़ा, फेंक दिया। तो तोड़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे उसको फिर वो फर्दर तोड़ नहीं पा रहे थे। आप भी कर सकते हैं ऐसा, आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, तो उसको तोड़ते जाइए, फेंकते जाइए, जब तक आप तोड़ते 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 एक ऐसा पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां तक फिर आप आगे उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो महर्षि कनाड को भी लगा कि अरे ये तो टूटा नहीं। तभी उसके दिमाग में हिट किया कि अरे इसका मतलब ये है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण भी हो सकता है। सबसे छोटा पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। और सबसे छोटा पार्टिकल वो होगा जिसको हम लोग आगे तोड़ नहीं पाएंगे, जो आगे टूटेगा नहीं। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे परमाणु। कनाड ऋषि ने उनको नाम दिया था परमाणु, ठीक है ना। ओके, तो परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु होता है इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब क्या? आप उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। इनडिविजिबल, उसको आप बांट नहीं सकते फिर से, ठीक है। आप उसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना।
तो महर्षि कर्नाड ने इसे बताया था कितने कब आपका 2500 साल पहले। ठीक है ना, गर्व हो रहा है, गर्व होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा महर्षि हालांकि हालांकि उस समय तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, ठीक है ना, उस समय तो कोई साधन था नहीं, इंस्ट्रूमेंट था नहीं। तो आज जो हमें पता है एटम, जो हमारे अभी के मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि एटम का साइज जितना है, तो महर्षि कर्नाड ने जो बताया था वो 700 गुना बड़ा है, 700 टाइम्स बड़ा था। महर्षि कर्नाड ने जो बताया कि एटम का साइज कितना है, वो आज की तुलना में कितना है, 700 गुना बड़ा बताया था। ठीक है, मानते हैं 700 गुना बड़ा आपको बता दिया था, लेकिन तब भी क्या इतना सामने तक पहुंच गए थे। लेकिन एटम का साइज कितना होता है, एटम का साइज आपका एंगस्ट्रॉम में होता है, 10 के पावर -10 में होता है मीटर, इतना ये इसका साइज होता है एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम का, ठीक है ना। तो बहुत हद तक वो बहुत सामने पहुंच गए थे, सामने पहुंच गए थे ना। अच्छा महर्षि कर्नाड ने, ऐसा नहीं है कि महर्षि कर्नाड ने जो बोला वो सही था, हर एक पॉइंट सही नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बोला वो सब कुछ सही था, ऐसा नहीं है। आपका महर्षि कर्नाड जी ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, कभी भी फ्री नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी न किसी से कंबाइन होगा ही होगा, ठीक है। ये लगता है थोड़ा सा उन्होंने गलती बता दिया था, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी एटम हैं जो कि फ्री स्टेट में होते हैं, किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि आर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, ये सब स्टेबल है, ये सब के एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये सब चीज रिएक्ट नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि उस जमाने में, उस समय में अगर इतना बड़ा खोज कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने देखा है कि महर्षि कर्नाड और इंडिया ने क्या क्या किया, क्या दिया क्या लिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में, मतलब क्या कि मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मॉडर्न केमिस्ट्री में किन किन लोगों का योगदान है, क्या क्या इन्होंने खोजा, कैसे खोजा, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लैरिटी के साथ। एक भी चीज ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपका दिमाग से उड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम अभी नहीं पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक पहुंचने से पहले हम धीरे धीरे बताएंगे कि वहां तक पहुंचा कैसे गया था, आपका डाल्टन साहब ने क्या बताया था, इनके नियम में क्या क्या कमियां थी, इनके मॉडल में क्या क्या कमियां थी, थॉमसन साहब ने क्या बताया था, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, नील्स बोर ने क्या बताया था, सब कुछ हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप एकदम बने रहिए, मजा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपसे अपील कर दूं कि हमारे इस पहल को आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा पहल जो है छात्र हित में है, तो आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होगा। तो फैलाइए इसको, एकदम फैला दीजिए हर जगह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।